स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। आज इसकी खास चर्चा में, आज खास एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि एंटी रेप एक्टिविस्ट भी हैं। हमेशा से महिलाओं के शोषण और उनके साथ जो वायलेंस होता है उस पर आवाज उठाती रही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि एक महिला जज जो सबको न्याय देती है उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिख रही हैं कि वो इच्छा मृत्यु चाहती हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, योगिता मैम आपका बोलता हिंदुस्तान में। देखिए क्या वजह रही, ये तो जो कल्प्रिट है या परपेटेटर है वो उसका मानसिकता की जांच होनी चाहिए कि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। और जुडिशरी जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, कोई भी केस होता है हम उन पे जाते हैं, हम उनसे न्याय मांगते हैं। जब ऐसे न्यायालयों में और न्यायालयों के ऊपर बैठे हुए अधिकारी जो जज अगर शोषण कर रहे हैं और एक महिला वहां शोषण का शिकार हो रही है जो कि खुद एक जज है, मतलब ये हमारी आंखें नहीं खोलता, ये हमें झकझोरता है कि कहाँ हम खड़े हैं एज अ सोसाइटी, एज सिस्टम की भी यहाँ पर बात होगी। क्योंकि मैं भी काफी पॉश कमिटीज में मेंबर हूँ, पटियाला हाउस कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये जजेस के साथ मेरा रेगुलर इंटरेक्शन है। आज तक पहली बात तो जो कंप्लायंस करने की बात है, ये लोग खुद मॉनिटरिंग एजेंसीज भी हैं, पर आज तक वहां पे कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, आज तक कोई केस बाहर नहीं आया सरफेस पे। देखिए कितना दबाने का माहौल है वहां पर। तो आप देखिए वो महिला अगर आई है निकल के, उन्होंने हिम्मत करी है, और हिम्मत करके वो ये नहीं कह रही कि मैं लड़ूंगी, वो कह रही है मेरे को सुसाइड करनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मतलब थप्पड़ है हमारे सिस्टम का हम सभी महिलाओं को, कि देखिए ये स्थिति है जो कि जज ये बात कह रही है कि मुझे सुसाइड करनी है कि मेरा शोषण हो रहा है। आप सोचिए आम महिलाओं का क्या होता होगा ऑफिस में जब वो जाती हैं, जहां उनके बॉस उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, कोशिश करते हैं, वो अपनी बात कहाँ रखेंगी बताइए। एक जज के लिए इतनी जद्दोजहद है, इतना संघर्ष है, तो आप सोच सकते हैं एक आम महिला का क्या हाल होगा। मैम उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए कि भरी अदालत के अंदर उनको गालियां दी गई, उनका शोषण किया गया, बार बार उन्होंने कोर्ट में अपील की लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं। तो ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक जज होने के बाद जो दूसरों को न्याय देती है उनके साथ अन्याय हो गया। बहुत बड़ी बात है, मैंने बोला ना, आज तक भारतीय इतिहास में ऐसी बड़ी बात किसी ने आके उजागर नहीं की। बहुत सारी महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं बड़े पदों पर, बहुत होती हैं, हमें फिर भी केस आ जाते हैं, पर ऐसे सामने आना, पब्लिकली चिट्ठी लिखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये बहुत बड़ी बात है और उनके लिए बहुत बड़ा कदम रहा होगा। आसान नहीं रहा होगा उनके लिए चिट्ठी लिखना। मुझे पता है कि उसके लिए उन्होंने कितना सोचा होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा अपने माइंड में, और कितना उन्होंने बोला मैं जिंदा लाश हूँ 1.5 साल से। उनका आप स्टेटमेंट पढ़िए, बहुत पढ़ के ही बहुत मतलब अचंभा होता है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। उन्होंने अब ये भी लिखा अपने लेटर में कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उनको वो 6 महीने तक मेल भेजती रही। सोचिए क्या मतलब, इस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है कि 6 महीने तक कोई जज मेल कर रहा है और उसके बाद भी वो देखी नहीं जा रही, उस मेल को कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए वो भी जज है और आरोपी भी जज है, सिस्टम में सारे जज हैं, आईसीसी के मेंबर भी जज हैं। मुझे हैरानी है, मैं खुद काफी कमिटीज में मेंबर हूँ आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, बट ऐसा सुनने में कभी भी नहीं आया। देखिए कंप्लेंट्स ही नहीं आ रही, इनकरेज ही नहीं किया जाता महिलाओं के। ये जैसा उन्होंने लिखा अपनी चिट्ठी में, मैंने पढ़ा कि उन्होंने लिखा ये सिर्फ दिखावा है, पॉश एक्ट। और मैं उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ, क्योंकि उसकी कंप्लायंस ही नहीं है, महिलाएं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही, उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा है। तो बड़ा मुश्किल है, अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन 10 साल से ऊपर हो गई, इतनी पुअर है, इतनी पुअर है, मैं क्या बताऊं। मैं तो खुद काफी जगह मेंबर हूँ, मुझे दुख होता है जब न्यायालयों में ये हाल है, जहां मॉनिटरिंग होती है इन सब चीजों की, वहां पर ये हाल है, तो सोचिए क्या होता होगा। जिस तरह से आपने पोस्ट की बात की, इसमें कहा गया है कि जो कार्य कर रही महिलाएं हैं उनके लिए सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो महिलाओं के लिए हो ही नहीं रहा, उनको सुरक्षा ही नहीं मिल रही। तो फिर इस एक्ट का मतलब किस लिए बनाया गया, फिर क्या फायदा है इसका। जी एक्ट का फायदा तब होगा जब वो महिलाओं को एक हिम्मत देगा। वो एक्ट का जो अवेयरनेस है, जो ट्रेनिंग्स है, हो ही नहीं रही है। बहुत कम कॉर्पोरेट्स हैं, मैं तो बता रही हूँ, मैं काफी जगह, मैं खुद मेंबर हूँ, ट्रेनिंग्स ही नहीं करते सालों साल, कंप्लायंस ही नहीं है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर रहे हैं। तो जब कोर्ट्स में ही नहीं हुई, मैं तो खुद मेंबर हूँ ना कोर्ट में, मैं हूँ दिल्ली हाई कोर्ट, और उनमें आज तक एक भी ट्रेनिंग नहीं हुई।
और खैर जजेस को ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं, उन्होंने खुद ही एक्ट बनाया तो उन्हें पता है। सोचिए, मतलब अवेयरनेस ही नहीं है। जब तक अवेयरनेस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगी, इस एक्ट का होना ना होना बराबर है। और कहते हैं कि 10 से ज्यादा महिलाएं हैं तो वहां जरूरत है, जहां 10 से कम महिलाएं हैं वहां तो ज्यादा जरूरत है, वहां शोषण ज्यादा होगा। तो मतलब एक्ट में कमियां हैं, उसको एड्रेस करने की कोई कोशिश ही नहीं करता। हमारी जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो बिल्कुल स्लीपिंग मोड पर चला गया है, बहुत ही दुर्भाग्य है। तो आपको लगता है, जिससे आपने अभी एक मंत्री का जिक्र किया, आपको लगता है कि जिस तरह से मतलब इन सब के पीछे भी जो जज हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जो गवाह हैं वो खुद जज के साथ ही रहे हैं, तो कोई राजनीतिक कारण हो सकता है इसके पीछे? राजनीतिक पदों का जो एक पावर गेम प्ले होता है वो भी बहुत जगह है, क्योंकि प्रमोशन जजेस की अनफॉर्चुनेटली जजेस रेकमेंड करते हैं, तो बहुत सारी पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स है। फिर हमारी राजनीति की तो बात ही मत कीजिए, वो अलग टॉपिक है, उस पर तो आपको मुझे 1 घंटा देना पड़ेगा कि राजनीति में महिलाओं का कितना शोषण है, क्या राजनीतिक पार्टियों में पौष बनी है। अगर आप एक एक महिला से पूछेंगे शायद वो आपको वैसे ओपनली, बट कितना शोषण है वो तो मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं पर वो बोलती नहीं है, तो वो एक अलग है। तो राजनीति में भी शोषण है, हर जगह शोषण है, ऑफिसेज में शोषण है, पर एड्रेसल कोई नहीं है। और जो ये मंत्री हैं ये तो बिल्कुल निकम्मी है, और उन्होंने कोई काम नहीं किया है, और अनफॉर्चुनेट महिला होकर इतनी अच्छे मंत्रालय में है, वो कुछ काम नहीं कर रही है। मतलब ये बोला जा सकता है कि महिलाएं जो हैं, जिस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है राजनीति के अंदर, वहां से निकलकर अगर वो जुडिशरी के पास जा रही है तो वहां पर भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हर तरफ देखिए शोषण बहुत किया जा सारे, रहा है। जी जी बिल्कुल, ये तो एक एक्ट है जिसमें हरासमेंट की बात है, यहाँ बलात्कार करने वालों को भी छोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ प्रूफ नहीं होते हैं तो बलात्कारियों को भी बेल मिल जाती है, बलात्कारी भी छूट जाते हैं। शोषण जो कंटिन्यूसली हरासमेंट जिसको हम बात कर रहे हैं, वो एक मेंटल हरासमेंट है, वो बहुत ज्यादा तंग करता है एक महिला को, बहुत अंदर से झकझोर देता है। तो न्याय की उम्मीद तो कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, बहुत सारी कैंपेन्स, एडवोकेसी की जरूरत है, जो हम अपने स्तर पे कर रहे हैं, परी पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, बट हम एक लिमिटेशन है रिसोर्सेज की, हम सरकार नहीं है, हम एनजीओ हैं, तो हमारी लिमिटेशन है, बट बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत है, बहुत सारे। अच्छा, जिस तरह से जो सरकार है हमारी उत्तर प्रदेश में या फिर बाकी जगहों पर, महिलाओं के सम्मान पर तो वो खूब नारे दे देती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे देते हैं, भाषण देते हैं खूब, लेकिन जो ये नारा है अब उसका क्या हुआ? जिस तरह से महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो इस नारे का क्या मतलब रह गया? मैं तो उसको शुरू से नारा ही मानती हूँ, क्योंकि जब वो नारा सफल नहीं होता, वो सफल हो भी नहीं रहा, बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ, तो बेटियों को किससे बचाओ? आप कुछ उसके लिए कोई काम कर ही नहीं रहे कि बेटियों को कैसे बचाओ, पेट में तो बचा लेंगे, बट बाहर आके क्या करेंगे आप? बाहर उनका शोषण होता है, बाहर वो बलात्कार की शिकार होती हैं, शोषण की शिकार होती हैं, उसके बाद क्या? आपने पढ़ा भी लिया, उसके बाद क्या? वैसे तो ना वो पढ़ पा रही है ना बच पा रही है, और ये नारा पूरी तरह से विफल है। अच्छा, तो क्या जिस तरह से मीडिया खबरें दिखा रहा है, इस जो ये खबर है इसको अभी तक ना बड़े मीडिया चैनल ने दिखाया है और ना ही इस पर कोई डिबेट की जा रही है। बाकी अगर हो सकता है कि अगर किसी विपक्षी राज्य में ऐसा कुछ होता, जो जैसे बाहर निकल कर आती, तो बड़ी बड़ी डिबेट्स होती, लेकिन अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई है इस पर। इस पे क्या राय है आपकी? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमारा इंडियन मीडिया क्या दिखाना चाहता है, क्या परोसता है। एनिमल मूवी पे बहुत सारी बातें हो गई, बट इतनी घटिया और इतनी बकवास फिल्म के ऊपर लोग चर्चाएं कर रहे हैं, पर ये चीज दिखाना उनको गवारा नहीं। पर देखिए, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड आप जैसे चैनल्स का, कम से कम बात करें, मैंने ट्वीट किया है, वो चिट्ठी पूरी ट्वीट की है, और ये इंटरनेशनल शेम की बात है हमारे लिए, इंटरनेशनल। आप सीखिए हमारा अंदर क्या है। देखिए, एक तो मणिपुर में आपने देखा किस तरह से हमारी महिलाओं के साथ हुआ, दिन प्रतिदिन हम केस सुनते हैं। इससे मतलब आप इंटरनेशनल इमेज बनाने की कोशिश करें, और ये सच्चाई है कि ये है रियलिटी। इसको आप एड्रेस कब करेंगे? आप इंटरनेशनली तो अपनी इमेज अच्छी बना लेंगे, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सबको मालूम है हमारे देश में क्या चल रहा है।
जिस तरह से अभी जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, उनके ही सोनभद्र से जो एक विधायक हैं राम दुलार गोंड, वो अभी दोषी पाए गए हैं एक नाबालिग से रेप करने में। तो आपको लगता है कि जिस सरकार में ऐसे विधायक हैं, वो सरकार कुछ जिस तरह से नारे दे रही है वो कुछ कर पाएगी बेटियों के लिए? देखिए, जब जिस तरह से भी हम बात करें, जिस केस की जुडिशरी ही इसका शिकार करने वाली हो या शिकार हो जाए, और जो कानून बनाने वाले पॉलिटिशियंस हैं, वो पहली बार नहीं है। ये विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं, बहुत सारे हैं, हम्म। ये ब्रिजभूषण है, आप देखिए बहुत सारे इनकी सरकार में अनगिनत बलात्कारी और अनगिनत शोषण करने वाले हैं। पर अनफॉर्चुनेटली सरकार है तो कोई काम भी नहीं हो रहा, ना कोई न्याय की उम्मीद है। बहुत दुख की बात है, बट दिस इज अ फैक्ट एंड वी हैव टू लर्न विद इट, लर्न टू लिव विद इट। हमें कोई उम्मीद ही नहीं है उनसे न्याय की, कि वो कुछ ऐसा करेंगे महिलाओं के लिए, क्योंकि उनकी सरकारों में ही ऐसे शोषण करने वाले व्यक्ति बैठे हैं, और जो लीड कर रहे हैं, जो नेता हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से ना सरकार में सुनवाई, ना ही जुडिशरी में सुनवाई हो रही है, 6-6 महीने तक ईमेल भेजे जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती, तो जिस तरह से एक जज के ऊपर जो बाकी महिलाएं हैं पढ़ना चाहती हैं, जज बनना चाहती हैं, उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा इसका? पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि उनसे मनोबल टूटता है उनका। और एक और असर ये पड़ेगा, मनोबल बढ़ता भी है कुछ आरोपियों का। और आपने बोला कि सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है तो एक छोटी सी बात है, वहां के लोग ही मिले हुए हैं, हमारे नेता ही बलात्कारी हैं, और हमारे जुडिशरी में ही शोषण करने वाले लोग हैं। तो ये तो सुनवाई ना होने से अच्छा कह सकते हैं कि खुद ही वो इसमें लिप्त हैं। तो बहुत बड़ा एक सेटबैक है आने वाली जनरेशन के लिए, कि वो किस तरह का प्रोफेशन चुनेंगे। बट हर प्रोफेशन में ऐसा हो रहा है, तभी तो पॉश एक्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि पॉश एक्ट जब तक सफल तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं है। और वो हर फील्ड में है, मैं बोलूँ सिर्फ जुडिशरी में है या फिर पॉलिटिक्स में ही है, हर जगह पर शोषण है महिलाओं का, और हर जगह पर इसका इस्तेमाल अच्छे से होने की जरूरत है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि वर्क प्लेस पे अगर आपका शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो उनको इसके साथ अब जी लेना चाहिए, क्योंकि सुनवाई करने वाला तो कोई बचा नहीं है? देखिए, जी लेना चाहिए ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, और सुनवाई नहीं हो रही है वो एक अलग एंगल है। पर आपको अपनी कंप्लेंट, आपकी अपनी आवाज उठानी जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो शुक्र है, एक चीज अगर हमसे छिनी है डेमोक्रेसी में, कि वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिका हुआ है, तो कम से कम सोशल मीडिया का शुक्रिया, आप जैसे चैनल्स का शुक्रिया, हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार उठा रहे हैं, उनकी आवाज बनते हैं, हम लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म्स कम है, बट है। ऐसा नहीं कि आवाज आप उसको सहते रहें, आप जरूर अपनी आवाज उठाएं। इसीलिए कलेक्टिव एफर्ट्स की बहुत जरूरत है। हमारी संस्था भी ये बार बार हम एडवोकेसी करते हैं कि महिलाएं महिलाओं से जुड़े, क्योंकि अगर एक की आवाज नहीं सुनी जा रही है, जब आप 10 15 20 50 की संख्या में आप बात रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। जिस तरह से उन्होंने अपने लेटर में कहा कि उन्होंने इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है उसको मेल्स लिखे, लेकिन जो गवाह थे वो कुछ जो जज थे उनके साथी थे। तो क्या ये जो दिखावा किया जा रहा है कि हाँ हम जांच करेंगे, लेकिन जांच के नाम पर उन्हीं लोगों को गवाह बनाया जा रहा है जो जज के साथी हैं, आरोपी के साथी हैं? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, ये कॉन्स्पिरेंसी है बचाने की, वो होता है हर हर ऑफिस में होता है। इसीलिए एक बाहर का सदस्य मेंबर डाला गया इसमें पॉश कमेटी में। पर अब इनकी मुझे अभी पता नहीं है इनकी कमेटी में कौन सा बाहर का सदस्य था, वो कौन थे। समाज सेविका और या लॉयर एक होना जरूरी है। अब मालूम नहीं कि उन्होंने क्यों नहीं स्टैंड लिया, इसीलिए न्यूट्रल बनाया उसको। ज्यादा महिलाएं उसमें हैं और फिर पुरुष की संख्या है, और उसमें एक बाहर का मेंबर भी है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो कौन थे, इसीलिए ये पूरी की पूरी कंप्लायंस होनी जरूरी है। वो तो हर हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा, खाली यहाँ नहीं। कहीं भी कोई इंसिडेंस रिपोर्ट होगा तो कोशिश इन्फ्लुएंस करने की जाएगी। इनका ट्रांसफर नहीं किया गया, इनको इन्फ्लुएंस करने दिया गया, ये सारा मॉनिटरिंग कमेटी को करना था। अनफॉर्चुनेटली इनके केस में उन्होंने गवाह को अपने साइड कर लिया, और काफी अच्छा, केसेस में तो ऐसा आप ही होता है। अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसके ऊपर? सीजीआई क्या स्टैंड ले सकते हैं? जिस तरह से उनका लेटर वायरल हो रहा है, वो सीजीआई मैंने से पढ़ा क्षमा उनका की भी रिप्लाई, मांग। उन्होंने जांच के लिए बोला है, और सीजीआई हमारे बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, और मुझे लगता है कि उनसे उम्मीद है न्याय की। और उन्होंने इस बात का संज्ञान भी लिया है। उम्मीद है कि अच्छी जांच होगी, और वो जांच अच्छे तरीके से जस्टिस में मदद करेगी, मुझे उम्मीद है।
और खैर मैम, जो ये जज हैं इनका तो लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लेकिन इससे पहले इन्होंने काफी ज्यादा परेशानियों का सामना किया है। लेकिन और भी इतनी सारी महिलाएं होंगी, शायद इनकी सहयोगी रही हो, जज हो या वकील हो, उन लोगों की जो चीजें वो वायरल नहीं होती। वो लोग इस तरह से ही घुट घुट के जीते रहती, क्योंकि कंप्लेंट करेंगी तब सुनवाई नहीं, किसी के पास जाएंगी तब उनको धमकियां दी जाएंगी कि चुप बैठो वरना निकल जाओ यहाँ से। तो क्या मतलब ये सिस्टम है, जिस तरह से बनाया जा रहा है सिस्टम को, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है कि महिलाएं अपनी आवाज उठा सकें और उन पर कार्रवाई भी हो? देखिए, महिलाएं अपनी आवाज उठा सके इसीलिए ये प्लेटफॉर्म्स लाइक पॉश बनाए गए हैं और हम्म। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं। पर जैसा कि आपने बोला, इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसान, और बहुत आसान नहीं है। ये जज थी तो इनकी चिट्ठी वायरल हुई, कुछ फेमस पर्सनालिटी जैसे मी टू मूवमेंट फेमस हो गई क्योंकि सेलिब्रिटीज ने उठाया था। बट हर कोई के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, इसीलिए तो उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से कि वो ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म दे जहाँ सुनवाई हो, जहां सुनवाई ना हो। अभी ये सिस्टम की खामी है, तो मैं इसमें कुछ कवर अप नहीं करने वाली हूँ बोल के कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। कमियां बहुत सारी हैं और उनको एड्रेस करना चाहिए, और हमारी जैसे और संगठन बने और महिलाओं की आवाज बने, तो मुझे लगता है कि सब कलेक्टिवली मिलके करें और मीडिया भी उनकी आवाज बनता रहे, तभी फायदा है। तभी नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है ये लड़ाई। निकल के आना अपने आप में बड़ी बात है, और उसके बाद उसको न्याय तक ले जाना। तो हमारे पास तो ऐसे केसेस हैं जहां पर बलात्कारी जिन्होंने मतलब बलात्कार करके हत्या कर दी, वो भी एक्विटल पे बाहर हैं। तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिस्टम से। तो आपको लगता है कि जितने भी आरोपी हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे राजनीतिक कारण होता है, कोई राजनीतिक ऐसा हाथ होता है जिसकी वजह से इन लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है? क्योंकि जिस तरह से हमें राजनीति में भी, पार्टियों में भी देखने को मिलता है कि जो जिन पर शोषण के आरोप लगते हैं फिर भी सांसद बने रहते हैं। तो क्या लगता है जितने भी आरोपी हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, कोई बड़ा हाथ है इनके पीछे, जिनको ये हिम्मत मिलती है इसे शोषण करने की? हमेशा नहीं, कई बार सिस्टम की खामियां होती है, इन्वेस्टिगेशन बहुत पुअर होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बिक जाते हैं। पॉलिटिकली सब कुछ है ये मैं नहीं बोलूंगी, बट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर उन्होंने एड्रेस करें इसको तो बहुत अच्छा रहेगा, पर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी बलात्कारी हैं, तो वो भी है एक मामला। बट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के प्रॉपर टूल्स नहीं है, बहुत सारी इश्यूज हैं, ऑपरेशनल इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारी पुलिस के पास, एविडेंस कलेक्शन बहुत पुअर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आरोपी छूट जाते हैं। और यहाँ सोसाइटी भी जो पीड़िता है उसको मनोबल नहीं बढ़ाती है, उल्टा उसको डिस्करेज करती है पुलिस रिपोर्टिंग करने से या केस बनाने के लिए। तो वो भी बहुत बड़ा कारण है, समाज। क्या ये हो सकता है कि हाँ, मतलब सामाजिक कारण एक पीड़िता के पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जिस तरह से एक तो वो शोषण झेल रही है, उसके बाद भी समाज उसके साथ नहीं देता, उल्टा उससे ही बोला जाता है कि शायद आपकी गलती रही होगी जितना भी शोषण हुआ है। जी बिल्कुल, वो एक सामाजिक कारण तो बहुत बड़ा कारण है। और साथ में हमारी संस्थाएं जो हमारी जो न्याय दिलाने में मदद करती हैं वो पूरी तरह से फेल करती हैं उसको। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। जी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस तमाम मुद्दे पर लोगों को बताने के लिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें बताने के लिए कि किस तरह से जो सिस्टम है वो पूरा इस तरह से बना हुआ है कि एक महिला अपनी आवाज तक वहां पर नहीं उठा सकती है, उसको महीनों तक झेलना पड़ता है शोषण। उसके बाद वो कहीं जाकर लास्ट में इच्छा मृत्यु की मांग करती है कि कम से कम शोषण से बच सके। वो उसकी जो लेटर है वो उसमें कितनी ज्यादा निराश होगी, कितनी ज्यादा दुख होगी, शायद इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते कि आखिर में आकर उन्होंने ये बोल दिया कि मुझे सुसाइड करने दिया जाए, मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो हम उम्मीद करते हैं, हमारे दर्शक सभी लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी लोग आरोपी हैं, दोषी हैं, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए।